हरे रामा राम राम हरे हरे। महाराज की जय। लक्ष्मण जी को पता लगा कि राम जी को वनवास हो गया, दौड़े दौड़े राम जी के पास पहुंच गए। भैया भैया ये क्या हो गया? मन में सोच रहे हैं कि राम जी पता नहीं मुझे भी साथ ले जानेंगे नहीं या नहीं ले जाने देंगे। चरणों के में पड़ गए। राम जी ने उठाकर लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया और उसे सुंदर सीख देने लगे कि हे लक्ष्मण, तुम यहीं पर रहो, हम पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वन में जा रहे हैं। लक्ष्मण जी तो राम जी की बात सुनकर विफल हो गए, मुख सूख गया, नेत्रों में आंसू भर गए। राम जी समझाने लगे, लक्ष्मण देखो, गुरु पिता माता सारे प्रजा परिवार का पालन करना है। देखो भरत और शत्रुघ्न भी यहाँ पर नहीं है, मैं भी अपने मामा के यहाँ गए हुए हैं और पिता तो बड़े दुखी हैं, वृद्ध हैं, तुम यहीं रहकर प्रजा का पालन करो। बहुत अच्छी शिक्षा दी राम जी ने, किंतु लक्ष्मण जी तो दुखी हो गए। कहने लगे, हे राघव, हे राम जी, मैं तो किसी को नहीं जानता, मेरे कौन माता हैं, कौन पिता हैं, कौन गुरु हैं, मैं किसी को नहीं जानता। मैं तो केवल अपने भैया राम जी को ही जानता हूँ। गुरु पे तो मात न जानहु काहू, श्री राम जय राम, काहू सुभाव नाथ पति आहू, श्री राम जय राम। हे भैया, धर्म और नीति की बात तो उसे बताइए जिसे कीर्ति और ऐश्वर्य और सद्गति की इच्छा हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपके चरण चाहिए। मैं तो अपने भाई का लाडला छोटा सा बच्चा, उनका पुत्र हूँ। हे राघव, मुझे अपनी गोद से मत उतारिए। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, श्री राम जय राम, दीन बंधु और अंतर्यामी, श्री राम जय राम। और भैया, मैं तो मन से, वचन से, कर्म से तुम्हारा दास हूँ। मैंने तो किसी को कुछ जाना ही नहीं, मैं तो किसी को जानता नहीं। मेरे तो केवल आप ही हैं। यदि आप भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं क्या कह सकूँ, मैं क्या कहूँगा। लक्ष्मण जी की हालत देखकर राम जी सोचने लगे। लक्ष्मण मन में सोच लिया कि मेरे बगैर नहीं रहने का, लक्ष्मण नहीं रहने का, इसे किसी से कोई नाता नहीं चाहता। तो राम जी कहने लगे, लक्ष्मण तुम विषाद खत्म करो, चिंता छोड़ो और मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ और अपनी माता सुमित्रा जी से विदा ले आओ, उनसे अनुमति ले लो। मांगहु विदा मात सन जाई, श्री राम जय राम, आवहु वेग चलहु बन भाई, श्री राम जय राम। अब तो लक्ष्मण जी सुमित्रा जी के पास पहुंच गए, माता के पास। मन ही मन सोच रहे कि माता मुझे पता नहीं आज्ञा देंगी नहीं देंगी। मन में डर है। माता के चरणों में सिर नवाया, सारी बातें कही। माता ने तो अपना माथा पकड़ लिया। सुमित्रा ने कैकेयी को दोष देने लगी कि कैकेयी तूने क्या किया, किंतु फिर भी स्थिर हुई, मन में धीरज धारण किया
और लक्ष्मण जी को कहने लगी सुमित्रा, ये तो लक्ष्मण जी की माता हैं, सुमित्रा जैसा तो कोई है ही नहीं, पुत्र को वही शिक्षा दे रही हैं जो उसके लिए उचित होगी। कहने लगी सुमित्रा, हे लक्ष्मण, तुम मेरे पास क्यों आए आज्ञा मांगने के लिए? तुम्हें नहीं पता था तुम्हारे माता पिता तो तुम्हारे राम और जानकी जी हैं, तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? तात तुम्हारी मात बेदे पिता राम सब भांति सनेहु। हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए तो अयोध्या वही है जहाँ राम जी रहेंगे। यदि राम जी वन में रहे तो तुम्हारे लिए तो वही अयोध्या, वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या है। वही तुम्हारे लिए जैसे जहाँ सूर्य होता वहीं दिन होता है ना, इसी प्रकार जहाँ सीताराम जी होंगे वही अयोध्या है। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो के राम जी के साथ जाओ। अवध तहाँ जय राम निवासु श्री राम तहाँ हूँ दिवस जय भानु प्रकाशु। देखो लक्ष्मण, ये तुम्हारे भैया राम कौन हैं? ये तो जीवन के जीवन हैं, जीवों के स्वामी हैं। ये तो सब स्वार्थ रहित सबके हित करने वाले हैं। उनकी प्राप्ति ही जीवन की लक्ष्य है, होना चाहिए, और उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। मैं ही ईश्वर हैं। राम प्राण प्रिय जीवन जी के श्री राम जय जय राम। स्वार्थ सहित सखा सब ही के श्री राम जय राम। स्वार्थ रहित सखा सब ही के हे लक्ष्मण, तुम अपने राम से इतना प्रेम करते हो, ये देखकर तो मुझे अपने पे गर्व होता है। मैंने आज माँ होने का गौरव प्राप्त कर लिया। संसार में वही स्त्री पुत्रवती कहलाने के योग्य है जिसका पुत्र राम जी का भक्त हो। पुत्रवती जुवती जग सोई श्री राम जय जय राम। रघुपति भगत जासु सुत होई श्री राम जय राम। और सुमित्रा जी माँ का धर्म निभाने लगी, कहने लगी पुत्र वही उसी का जीवन सार्थक है जो राम जी के चरणों का अनुरागी हो। और देखो तुम्हारे भाग कितने बड़े हैं। यहाँ तो अगर राम जी रहेंगे तो राम जी की सेवा सब में बढ़ जाएगी। सीता जी भी सेवा करेंगी, भरत जी भी सेवा करेंगे, लक्ष्मण जी भी सेवा करेंगे, तुम भी सेवा करोगे और शत्रुघ्न जी भी सेवा करेंगे। किंतु वन मत जाने से तो तुम्हारे भाग इतने खुल गए कि तुम्हें पूरा सेवा का अवसर मिलेगा। तुम्हारे भाग से ही तो राम जी बन जा रहे हैं, इसलिए तुम बिल्कुल तुम्हारे सुकृत हो गए। तुमरे भाग राम बन जाहि श्री राम जय राम। दूसर हेतु तात कछु नाई श्री राम जय राम। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू राम सिय पद सहज सनेहू। तुम जाओ लक्ष्मण, तुम जाओ
राम सीता जी की सेवा करो और वन में चले जाओ। अब तो लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हो गए, सारी दुविधा मिट गई। माता के चरणों में सिर नवाया और दौड़े दौड़े राम सीता जी के पास आ गए। और राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी पिता के महल में गए उनसे विदा मांगने के लिए। दशरथ जी ने के चरणों में झुके। सुमंत्र ने कहा कि महाराज राम आ गए। दशरथ जी तो उठ बैठे। सुमंत्र ने सारा देखकर उठाया, देखा राम लक्ष्मण सीता सामने खड़े हैं। अपनी गोद में बिठा लिया राम जी को, बड़ा प्यार करने लगे। कहने लगे, राम मैंने तो सुना था कि विधाता कर्म का फल देता है, जो जैसे जो कोई कर्म करता है उसको वैसा ही फल देता है, किंतु यहाँ उल्टा क्यों हो रहा है? राम मुझे बताओ यहाँ उल्टा क्यों हो रहे हैं? अपराध तो मैंने किया है, वचन तो मैंने दिए हैं और वन में तुम जा रहे हो, ये क्या कारण है? और करे अपराध को और पाव फल भोग रामा, और पाव फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग, सियावर रामचंद्र। बताओ राम ये क्या विधाता क्या चाहता है? जब राम जी से इस प्रकार कहा दशरथ जी ने, तो धर्म धुरंधर राम जी कहने लगे, पिताजी आप ये बात छोड़ दीजिए, बिल्कुल दुख मत कीजिए। विधाता की गति बड़ी विचित्र होती है। देखो आप धीरज धरिए और हमें वन में जाने की आज्ञा दीजिए। और इस प्रकार कहकर राम और सीता लक्ष्मण जी ने तो दशरथ जी के चरणों में सिर नवा दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। हरे रामा राम राम हरे हरे।